नमस्कार, राम राम सा। अब लाएंगे खेत के लिए खाद, तो आप बने रहना। टोली में है सुपड़ी, ये रही। ये नीचे डाल के ट्रैक्टर का एयर कलेक्टर साफ करेंगे। अंदर धुआं कितना क्या निकलता है। ओ भाइयों, मैं ट्रैक्टर लेके अनिल के पास आ गया। अनिल ने कहा काका जी आपके ट्रैक्टर का रेटर मैं साफ़ कर देता हूँ। मैंने कहा कहाँ कैसे रेटर तो साफ़ करेगा। उसने कहा कि मैं मशीन लेके आया हूँ फूंक मारने वाली, उससे मैं रेटर और रेत वगैरह साफ़ कर दूंगा। तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि अनिल अब रेटर साफ़ कर देगा, क्योंकि ट्रैक्टर का जब रेटर साफ़ हो जाएगा तो ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा। इस खुशी में मैं बड़ा खुश हुआ और अनिल ने रेटर साफ़ किया। आप देख सकते हो, इस फूंक मारने वाली मशीन से अनिल रेटर साफ़ कर रहा था। मुझे साफ़ करना मैंने कहा आता नहीं, तू साफ़ कर दे। और फिर लेट हो रहा है किसी काम के लिए, हम चलेंगे। हमें रात तक काम करना है। आप देख सकते हो हम अपनी लोकेशन पे आ गए हैं, जिस लोकेशन पे हम रात तक काम करेंगे। आप भी कमेंट करके बताइए कि हम आज दिन भर खाद लेके जाएंगे, और ये खाद कितनी होगी, कितनी टोली होगी, वो आप बता देना। अनिल के ट्रैक्टर जयश्री 241 और मेरा ट्रैक्टर है DI 35। अब आप बता सकते हो कि अनिल 245 से सुपड़ी से टोली भरेगा और मैं 35 वाले DI से खाद को लेके जाऊंगा। अब दोनों में कंपटीशन होगा। आप देख सकते हो अनिल की सुपड़ी है, ये सुपड़ी अनिल के खुद की है, ट्रैक्टर के पीछे लगी हुई है। लेकिन अनिल की सुपड़ी के आगे बिल्कुल ही दांतें नहीं हैं, जो ये ज़मीन में नहीं घुस रही है। अनिल को मैंने नीचे उतारा, मैंने बोला मैं थोड़ा पुराना हूँ तो मुझे भरने दे। अनिल ने कहा कोई बात नहीं काका, तुम भर के देख लो। और तुम भी नहीं भर पाओगी क्योंकि इस सुपड़ी के दांतें नहीं हैं। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, दांतें नहीं है तो हम करेंगे सुपड़ी चेंज, क्योंकि हमारे वाली नई सुपड़ी है और उसमें स्प्रिंग नहीं है, इसमें स्प्रिंग है। इतना फ़र्क है, वो नीचे रख के उसको भरनी पड़ती है, ये स्प्रिंग है, जैसे ही खाली करते ही वापस सुई हो जाती है। इतना फ़र्क है। तो मैंने 1-2 सुपड़ी भरी है और मैं थोड़ी और कोशिश करूँगा भरने के लिए। भर पाऊँगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ स्कीम चलाएँगे, नहीं तो फिर हमारी वाली नई वाली सुपड़ी ले आएँगे। तो देख सकते हो मैंने 1-2 सुपड़ी भरी है और अनिल ने कहा काका जी कुछ भी कर लो आप, ये ऐसे ही भरेगी, इसके दांतें हैं नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं जुगाड़ लगाऊंगा। और मैंने धीरे से ऐसे करके मैंने भरी, तो सुपड़ी के अंदर रेती आई। लेकिन ये सुपड़ी स्प्रिंग वाली थी, थोड़ी सी आती है तो ये स्प्रिंग छूटती नहीं है, और ज़्यादा आती है तो ये छूटती है। फिर मैंने जोश में आके और एक बार ट्राई लिया कि दूर से ट्रैक्टर को ला के ट्राई लेते हैं। क्या मालूम, दूर से ट्रैक्टर को लाते हैं और सुपड़ी भर जाती है, स्पीड से लाते हैं तो भर जाती है। तो ये भी नुस्खा अपनाया, लेकिन ये वाला नुस्खा थोड़ा सही निकला। इससे सुपड़ी एक आध भरी। उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अनिल को ट्रैक्टर पकड़ा देता हूँ और मैं इसके ऊपर चढ़ के कोई ट्राई लेता हूँ, हो सकता है ये सक्सेस हो जाए। तो मैं सुपड़ी भरता हुआ रहा। अनिल ने कहा कि कोई बात नहीं काका जी आप भरो। मैंने कहा कि मैं सुपड़ी के ऊपर बैठता हूँ, ऐसे तो काम होगा नहीं, शाम हो जाएगी। तो अब अनिल को ट्रैक्टर पकड़ाता हूँ और मैं सुपड़ी के ऊपर बैठता हूँ। और ये देख सकते हो मैं तो नीचे उतर गया हूँ और अनिल अब ट्रैक्टर चलाएगा। और ये देख सकते हो ये रही, अनिल चला रहा है ट्रैक्टर और अब मैं सुपड़ी के ऊपर बैठूँगा, क्योंकि एक टोली हमें जैसे तैसे करके भरनी है, यहाँ से निकालनी। क्योंकि हम एक टोली नहीं भरेंगे तो हम खाली कैसे जाएंगे, तो ये मामला है। और जब तक अनिल ने फ़ोन कर दिया, एक दूसरी टोली और मंगा ली। अनिल ने कहा कि काका हमारी टोली भी मंगा लेते हैं, तो 2 टोली हो जाएगी। तो एक मैं भरूंगा, तब तक आप खाली करके आ जाना। लेकिन इस सुपड़ी के ऊपर शायद ये बैठना वो भी रिस्की था। सुपड़ी के ऊपर बैठने में फ़ायदा तो हुआ, लेकिन वो रिस्की था, चोट लग सकती थी और सुपड़ी सीधी हो से घूम जाती थी, ये रिस्क थी। अनिल ने कहा काका रिस्क है ये, ऐसा मत करो, तो सुपड़ी ही दूसरी ले आते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे एक टोली तो भर दे और दूसरी टोली में हम सुपड़ी दूसरी ले आएंगे। तो भी अनिल ने कहा कि हम सारा रखो, आप धीरे धीरे जैसे तैसे करके आप सारा रखोगे, मैं धीरे धीरे भरूँगा। और खाद थी वो काफ़ी दिनों की पड़ी हुई थी, तो वो उस जगह बैठ गई थी, ठोस जम गई थी। उसके लिए इस खाद को उखाड़ना भी बड़ा मुश्किल था। तो देख सकते हो ये मैं ऊपर बैठते ही सुपड़ी भर गई और बड़ी आनंद आया अनिल को कि काका है तो बात सही, आपके वज़न से सुपड़ी बैठी तो है। तो जैसे ही मैंने वज़न दिया और सुपड़ी पूरी बैठ गई और अब धीरे धीरे बढ़नी चालू हो गई है। और आप देख सकते हो सुपड़ी
पूरी भर रहे हैं हम वज़न दे के। और मैंने इसको कहा कि तो और दबा इसको और मैं और भरूं इसको। तो आप देख सकते हो मैं जैसे ही ऊपर बैठा और सोपड़ी दोबारा भरी। तो क्योंकि दांते हैं नहीं साथियों, आप समझ सकते हो, दांते होते तो वो ज़मीन के अंदर बैठ गए। और ट्रैक्टर अनिल के सलीब खा रहा था टायर। तो अभी कोशिश की मैं जैसे तैसे करके ये भर लेते हैं और उसके बाद हम चलते हैं दूसरी टोली ले आते हैं। जब दूसरी टोली लाने जाएंगे ना तो सुपड़ी दूसरी ले आएंगे दांता वाली, क्योंकि ये सुपड़ी काम नहीं करती। हमारी वाली सुपड़ी है नई एकदम फ्रेश, और उसमें और इसमें दोनों में रात दिन का फ़र्क है। आपको मैं बता देता हूँ सुपड़ी, हमारी सुपड़ी नई वाली कैसी है आप देख सकते हो। ये टोली भर के जस्ट में आया और खाली कर दी है यहाँ। अब खाली करने के बाद हमने टोली हाथ से खाली की थोड़ा थोड़ा डाल के, क्योंकि यहाँ हमें रिजगा गाय के लिए रिजगा लाना है। और ये अनिल की सुपड़ी है, देख सकते हो, जूम करके बताता हूँ, इसके एक भी दांते नहीं, देख सकते हो दांत है बिल्कुल नहीं। और ये हमारी वाली है, इतना फर्क है। अब आप देख सकते हो कि अब टोली भरने में कितना क्या इंटरेस्ट आएगा और काम करने में एक बड़ा आनंद आएगा। अब मैं 35 वाले घोड़े को लेके निकल जाता हूँ। एक टोली खाली करके एक डाला मैंने बंद किया था, एक बंद नहीं किया था। और अनिल और दादा दोनों सुपड़ी का काम कर रहे थे, लगा रहे थे, क्योंकि पहले इन्होंने 1 नंबर में लगा दी। इन्होंने कहा कि 1 नंबर में लगाएगा तो ऊपर नहीं होगी, 241 के ऊपर जो ये नली लगी स्टील की, इसके टच हो जाएगी, नली टूट जाएगी स्टील की। तो इन्होंने कहा कि हम 2 में लगाते हैं। जैसे इन्होंने 2 में लगाई तो भी इनका मामला सेट नहीं बैठा, फिर ये वापस किसी और में लगा रहे हैं। तब हम चल दिए हैं, हम आ गए यहाँ। और देखो सुपड़ी की इतना फ़र्क है, ये सुपड़ी हमारे वाली है और ये स्प्रिंग वाली नहीं है, सीधी है। ये खाली हुई बस इसको नीचे रख के अब सीधा करना पड़ेगा। ये हो गई सीधी। अब सीधा देख लेना, पटकने की ज़रूरत भी नहीं है इसको। और ये आनंद से भर रहा है अनिल, पूरी भर रही है, नीचे से तलिए से दबा के ले रहा है। इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके दांते हैं, बिगर दांते की सुपड़ी आगे घुसती नहीं है ज़मीन में। इसके नई सुपड़ी, इसके दांते भी नए हैं तो ये झटपट घुस जाती है। टोली भरने में टाइम भी नहीं लगा, छटोफट टोली अनिल ने भर दी। तो देखो कम से कम 4-5 टोली तो हम लेके हैं ऐसे वैसे करके। तो आप लोग बने रहना। और मैं टोली भर के आ गया हूँ, अब मैं खाली करना हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ पापा जी ने कहा कि छोटे छोटे ढीगले कर दो और उसको हम फिर गोड़ी से हम खाली करेंगे। तो ढीगले कर दिए हैं हमने और मैं रवाना हो गया हूँ दूसरी टोली लाने के लिए। और दूसरी तीसरी ऐसे 2 टोली हो गई थी, तो एक भर दी और एक मैं लाने जा रहा था, एक भरी एक लाने जा रहा था, ऐसे ही चल रहा था। आधी टोली तो हमने बिखेरी थी, आधी खाली कर दी थी। तो जब तक शाम हो रही थी वो भी टेंशन था कि पूरी खाद लानी है। तो पापा जी भी कह रहे थे कि जल्दी जल्दी जाओ और ले आओ। तो मैंने जैसे ही खाली की मैं वापस लाने के लिए निकल गया लाल घोड़े को लेके। मेरे पास 35 वाला है DI और अनिल के है वो 241 है। और खेत में क्या है, रिजगा गायों के लिए, भैंसों के लिए, जो भी होते पशुओं के लिए, रिजगा के लिए खाद बहुत ज़रूरी है। और जो मैं खाद ला रहा हूँ ये हमारा प्लॉट है, मैं आपको बता देता हूँ। इस प्लॉट के अंदर गाय बैठती है और गाय बैठती है तो खाद बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो गई थी। गौ माता की खाद से कितना फ़र्क पड़ता है ये आप समझ सकें। लेकिन साथियों ट्रैक्टर की स्पीड देखिए आप, एकदम ट्रैक्टर इस प्रकार आया कि स्कॉर्पियो गाड़ी जैसा ट्रैक्टर आया। और फिर अनिल ने कहा कि काका जी रुकेगा कैसा, लेकिन ट्रैक्टर को मैंने जैसे तैसे रोक लिया। तब तक अनिल ने बीच में डेयरिंग भी कर ली थी, ट्रैक्टर के टायर भी खड़े कर लिए थे। और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं करना और धीरे धीरे तू भर फटाफट। तब तक दूसरी टोली आ गई थी और अनिल भर रहा है। अब अनिल को भी भरने में आनंद आ रहा है, बोल रहा है काका बहुत आनंद आ रहा है भरने में। मैंने कहा क्यों रे, क्या ये इसके दांते बहुत ही अच्छे हैं और दांते अचानक ज़मीन में घुस जाते हैं, तो ये टोली भरने में बड़े टेस्ट आ रहा है। तो ये टोली भर रहा है और मैं ट्रैक्टर पे लाल घोड़े पे खड़ा हूँ, 35 वाले पे वीडियो बना रहा था। 2 टोली आ गई। अब इसको बोला कि तुझे रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अब तू फटोफट भर और फटोफट भरेगा तो हम लेके फटोफट जाएंगे। और जैसे ही अनिल ने टोली भरी मैं टोली लेके झटपट पहुंच गया खेत में। खेत में पहुंचते ही यहाँ हाजिर थे पापा जी और सब हथौड़ा लेके डाला खोलते हैं। डाला खोल के इसको यहीं खाली करना है। और साथियों डाले को कभी पीटना नहीं चाहिए, ये मैंने
देख लिया, जितना डाले को पीटोगे उतना डाला टाइट हो जाएगा और खुलने में बड़ी दिक्कत आती है डाले को। कम से कम मैंने 5-10 सेकंड डाले को पीटा, लेकिन डाला नहीं खुला तो नहीं खुला। आखिरकार मुझे हाथ से और खोलना ही पड़ा डाले को, और अब मैंने हाथ से खोल के इस ट्रॉली को मैंने खाली करना है। थोड़ा सा यहाँ खाली करेंगे, अलग अलग जगह खाली करेंगे, अलग अलग जगह खाली करेंगे तो क्या होगा, थोड़ी सी बिखेरने में आनंद आएगा। हाथ से खाली करने का जो मज़ा अलग ही है, थोड़ी थोड़ी हाथ से फावड़े से बिखर जाती है, लेकिन पापा जी ने कहा कि हम तो बिखरेंगे फावड़े से या गोड़ी से बिखेर देंगे थोड़ी थोड़ी। नहीं चलो कोई बात नहीं, हमने छोटे छोटे टिकली कर दी हैं। अब ट्रॉली जैसे ही खाली हुई मैं वापस पहुंच गया हूं लोकेशन पे जहां अनिल तैयार था, और अनिल वापस भरने लग गया और शाम भी हो रही है। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। कम से कम 7-8 ट्रॉली हमने भर रही है, और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कितनी ट्रॉली खात होगी। और शाम होने जा रही है, क्योंकि धीरे धीरे सूर्यास्त हो रहा है। और जब तक यहाँ डोगराम जी आ गए थे देखने के लिए कि ये क्या कर रहे हैं, आज ट्रैक्टर आवाज़ कर रहा है, ट्रॉली भर रहे हैं और ये खाद बची है। आप कमेंट करके ज़रूर बता देना कितनी क्या होगी। मैं वापस ट्रॉली भर के लोकेशन पे आ गया हूँ। लोकेशन में आते ही मैंने ट्रॉली खाली की, खाली करके मैं वापस रवाना हो रहा हूँ, आप देख सकते हो। और अब शाम हो रही है, तो अनिल के लिए पानी भी लेके गया मैंने। अनिल ने कहा कि काका जी प्यास लग गई है, 10 ट्रॉली भर दी है, 10-11 ट्रॉली, और अनिल ने कहा प्यास लगी है काका जी मेरे लिए पानी ले आना। तो मैं पानी लेके अनिल के लिए वापस रवाना हुआ। और यहाँ थोड़ा क्या है, घर के पास है साथियों, मोड़ पड़ती है, ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। यदि घर के मोड़ के पास हम ध्यान नहीं रखेंगे, घर के पास एक छपरा बना हुआ है, उसकी ट्रॉली टच हो जाएगी। यदि ट्रॉली उसकी टच होगी, छपरा गिर जाएगा। और साथियों, अचानक क्या हुआ, रात हो गई, और रात में भी हम रुके नहीं। अनिल ने कहा कि काका जी रुकेंगे नहीं, तो अनिल ट्रॉली लेके खोल के निकाल के जा रहा है, देख सकते हो। और मैं अभी भरना चालू करूँगा। और ये रहा जयश्री पे मुझे बैठा दिया अनिल ने 241 पे। और अनिल कह रहा कि काका मैं तो जाऊंगा अब ट्रॉली खाली करने के लिए, मैं सुपड़ी चला के थक गया हूँ काका, अब आपको चलानी पड़ेगी। तो मैंने 241 घोड़े को मैंने पकड़ लिया, ये रही सुपड़ी। अब मैं करता हूँ चालू और आपको मिलता हूँ फिर लाल घोड़े 241 पे। तो देख सकते हो मैं वापस सुपड़ी चला रहा हूँ, अनिल मेरा वीडियो बना रहा है। आप देख सकते हो कितना सुंदर वीडियो है रात्रि का। 241 घोड़े से रात को ही टोली भर रहे हैं, सुबह से शाम तक लगे रहे और टोली कर दी। साथियों देख सकते हो, आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को शेयर कर देना, हमारे लिए एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। देख सकते हो आप लोगों का प्यार हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करना।